हेलो हेलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल लव। तो आज हम देखेंगे कि कॉन्क्रीटिंग के टाइम क्या क्या चेक करना है, उसकी जो चेक लिस्ट रहती है वो चेक लिस्ट हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखो, कॉन्क्रीटिंग के टाइम सबसे पहले हमें चेक करना है कि रॉ मटेरियल का स्टॉक, मतलब जो भी रॉ मटेरियल हमें लग रहा है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट, वो हमारा साइट पे अवेलेबल है कि नहीं, वो हमें प्रॉपर्ली चेक करना है। तो ये हो गया। दूसरा हो गया कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट। कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट मतलब क्या? जो भी इक्विपमेंट कॉन्क्रीटिंग के टाइम लग रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें छोटा कॉन्क्रीट रहेगा तो उसमें क्या होता है, हैंड मिक्सचर होता है। तो हैंड मिक्सचर हो गया, मिनी बैचिंग प्लांट हो गया, छोटा छोटा बोलेंगे तो उसमें क्यूब मोल्ड हो गया, स्लम कोन हो गया, वाइब्रेटर, ये सब इक्विपमेंट उसका प्रॉपर्ली कैलिब्रेशन किया है कि नहीं। कैलिब्रेशन मतलब क्या? वो जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ करेंगे, वो जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट प्रॉपर्ली ऑपरेशनल है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। तो उसे बोलते हैं कैलिब्रेशन। दूसरा, अप्रूवल ऑफ मिक्स डिज़ाइन। मिक्स डिज़ाइन का अप्रूवल मतलब क्या है? देखो, रॉ मटेरियल जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे क्या होता है, मतलब कभी कभी अगर रॉ मटेरियल ख़राब आ गया तो उससे वजह से क्या होता है, जो हमारा आरसीसी है उसका क्या होता है, स्ट्रेंथ डाउन हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करना पड़ता है, जो मिड डिज़ाइन है वो मिड डिज़ाइन क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो वो चेंज करने के बाद क्या होता है, उसका अप्रूवल मिलता है, मतलब वो पास करना है नहीं करना है। तो जो भी हमारे सीनियर लोग रहेंगे, सीनियर मैनेजर रहेंगे या क्वालिटी लैब वाले रहेंगे, क्वालिटी वाले, वो क्या करते हैं, उसको मिड डिज़ाइन को अप्रूव करते हैं। तो वो जो लेटेस्ट वाला मिड डिज़ाइन है और उसको अप्रूव किया है कि नहीं, वो लेटेस्ट वाला मिड डिज़ाइन अप्रूव करके हमें क्या करना पड़ता है, उसको यूज़ करना पड़ता है। तो वो जो अप्रूव वाला मिड डिज़ाइन है वो हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं, वो भी हमें चेक करना लेना है। उसके बाद हो गया साइज, अलाइनमेंट, प्लम, लाइन, लेवल ऑफ शटरिंग। मतलब कॉन्क्रीटिंग के पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा शटरिंग है उसका हर चीज़ हम चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका साइज़ हो गया, उसका अलाइनमेंट हो गया, उसका प्लम मतलब प्रॉपर्ली वर्टिकल है कि नहीं, उसके लिए लाइन हो गया, लेवल हो गया, ये सब चीज़ हम क्या करते हैं, चेक करके लेते हैं। और चेक करने के टाइम हम क्या करते हैं, चेक लिस्ट पे कोई कोई पॉइंट लिख के रखते हैं। कहीं कहीं पे उसका लाइन लेवल नहीं रहता है, कहीं कहीं पे काट कर नहीं मिलता है, कहीं कहीं पे क्या होता है, शटरिंग डैमेज होती है। तो वो जो पॉइंट है वो हम चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, चेक लिस्ट पे लिख के रखते हैं। तो उसको बाद में हमें चेक करना है, स्लैब के अगले दिन उसे चेक करना है कि वो सब जो पॉइंट है वो पॉइंट रेक्टिफाई किए कि नहीं कॉन्ट्रेक्टर ने, या मतलब अगर मतलब जिसको भी हमने दिया है उसने रेक्टिफाई किए कि नहीं, वो हमें चेक करके लेना है। इसलिए हमें वो सब चीज़ चेक करना है कि प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं। उसके बाद हो गया सपोर्ट, कटआउट, क्लोजिंग, बैरिकेडिंग। सपोर्ट मतलब क्या? सपोर्ट इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं, जो भी हमारा शटरिंग है, फॉर एग्जाम्पल एक कॉलम है, कॉलम कॉलम को क्या होता है, मोस्टली हमारा कॉलम के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा इंक्लाइन सपोर्ट मारते हैं। इंक्लाइन सपोर्ट कॉलम के लिए इंक्लाइन सपोर्ट मारते हैं, और कॉलम को प्रॉपर्ली मतलब साइज में रखने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा चाबी मारते हैं। चाबी जगह जगह पे चाबी मारते हैं, मतलब ऐसे चाबी मार के उसको क्या करते हैं, शिकंजे से ऐसे टाइट कर देते हैं। तो मतलब प्रॉपर्ली जो चाबी है, शिकंजा है, और वो इंक्लाइन सपोर्ट है। और अगर स्लैब रहेगा, स्लैब के लिए हम क्या करते हैं, स्लैब के लिए ऐसा वर्टिकल सपोर्ट मारते हैं। तो ये जो सपोर्टिंग है, ये सपोर्टिंग प्रॉपर्ली हुई कि नहीं। कभी कभी क्या आते हैं, ये जो अपना प्रॉप्स है, वो प्रॉप्स को क्या करते हैं, मतलब ईंट पे या प्लाउड के टुकड़े पे उसको रख देते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर उसके ऊपर ऐसे मतलब लूज मटेरियल पे अगर रखेंगे, वीक मटेरियल पे, तो लोड गिरने के बाद इसके ऊपर अगर लोड गिरता है, लोड गिरने के बाद क्या होता है, ये दब जाता है। दबने के बाद क्या होता है, अनइक्वल सेटलमेंट की वजह से स्लैब में क्रैक डेवलप होती है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, सपोर्टिंग प्रॉपर्ली चेक करनी है कि उसको प्रॉपर्ली प्रोवाइड किया है कि नहीं, उसको प्रॉपर्ली टाइट किया है कि नहीं, वो सब हमें चेक करना है। उसके बाद कटआउट क्लोजिंग मतलब क्या? देखो, दो टाइप के कटआउट रहते हैं। एक अपना मतलब नॉर्मल कटआउट रहते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिकल का नहीं, जो हमारा प्लम्बिंग का लाइन है, वो प्लम्बिंग का लाइन नीचे जाने के लिए कटआउट रहते हैं, वो कटआउट अपने अलग है। दूसरे जो हमारे क्या होता है, समझिए ये समझो हमारा फ्लैट है, फ्लैट में बालकनी है। बालकनी बालकनी में क्या होता है, जो हमारा बालकनी में का जो पानी है वो पानी ड्रेन होकर नीचे जाते हैं। तो ड्रेन पाइप नीचे जाने के लिए हम क्या करते हैं, साइड से ऐसे कटआउट प्रोवाइड करते हैं। तो कटआउट प्रॉपर्ली प्रोवाइड किए कि नहीं, और उसको प्रॉपर्ली क्लोज किया कि नहीं। कभी कभी क्या करते हैं, उसके ऊपर रेती डालते हैं, पुट्ठा डालते हैं, प्लाउड डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो वो प्रॉपर्ली कवर किया है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। उसके बैरिकेडिंग मतलब क्या? जो हमारा जिधर भी हमारा कंक्रीटिंग हो रहा है, अगर वो हाइट पे है तो उसके ऊपर से कोई भी गिर के मतलब उसका मतलब उसको लग सकता है, कभी कभी जान भी जा सकती है। तो उसके उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो बैरिकेडिंग करना पड़ती है। तो वो बैरिकेडिंग प्रॉपर्ली प्रोवाइड किया कि नहीं, ये भी हमें चेक करना पड़ता है। उसके बाद हो गया रेनफोर्समेंट मतलब क्या? स्टील, मतलब स्टील का जो हमारा प्लान रहता है, आरसीसी का प्लान, स्टील का जो शेड्यूल होता है
उस स्टील का शेड्यूल के हिसाब से हम BBS बनाते हैं। तो BBS के हिसाब से हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। उसके बाद उसको प्रॉपर्ली कवरिंग किया है कि नहीं, उसका जो हमारा बीम और कॉलम के जो स्टीरअप्स है, लिंक्स है, वो लिंक्स प्रॉपर्ली पोजीशन में है कि नहीं। अगर कॉलम है तो कॉलम के लिए प्रॉपर्ली लैपनिंग मिल रही है कि नहीं, वो हमें चेक करके लेना है। उसके बाद चेयर्स मतलब क्या, जहाँ पे भी हमारा 2 लेयर का रेनफोर्समेंट आता है, तो वो जो रेनफोर्समेंट है, समझो एक लेयर इधर है, एक लेयर इधर है, तो वो जो 2 लेयर है, वो 2 लेयर को प्रॉपर्ली पोजीशन में रखने के लिए, मतलब प्रॉपर्ली उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस प्रॉपर्ली मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसा चेयर का प्रोवाइड करनी पड़ती है। चेयर मोस्टली ऐसी रहती है, ऐसे ऐसे चेयर रहती है। तो चेयर प्रॉपर्ली प्रोवाइड की है कि नहीं, वो हमें चेक करना पड़ता है कि प्रॉपर्ली उसको प्रोवाइड किया है कि नहीं। हो गया। उसका बाद स्टीरअप्स और कॉलम का जो लिंक्स है, उसका अलाइनमेंट मतलब उसका पोजीशन प्रॉपर्ली है कि नहीं, वो भी चेक करेंगे। उसके बाद वाइब्रेटर, क्यूब मोल्ड, स्लम कोन, मतलब ये सब चीज़ जो है, ये हमारे साइड पे रहना चाहिए। वाइब्रेटर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमारा कॉन्क्रीटिंग है, कॉन्क्रीट का जो प्रॉपर्ली कॉम्पैक्शन होने के लिए और उसमें जो वायर्स रहते हैं, वो वायर्स रिमूव करने के लिए हम वाइब्रेटर यूज़ करते हैं। वो वाइब्रेटर भी रहना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसको चेक कर लेना है। उसके बाद और वाइब्रेटिंग कर रहे कि नहीं प्रॉपर्ली, उसको भी चेक करना है। ट्यूब मोल्ड मतलब क्या करते हैं, जो हमारा कॉन्क्रीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं कास्टिंग के लिए, उसका जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ प्रॉपर्ली मिल रहा है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब 7वें दिन और 28 दिन, 2 दिन, कभी कभी तीसरा दिन, 7वें दिन और 28 दिन, 28 दिन, और 3 दिन 3 टाइम हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्यूब की कास्टिंग करनी पड़ती है। तो क्यूब के कास्टिंग करने के लिए हम मोल्ड का यूज़ करते हैं। तो मोल्ड प्रॉपर्ली अवेलेबल है कि नहीं, प्रॉपर्ली अलाइनमेंट में है कि नहीं, वो हमें चेक करना पड़ता है। उसके बाद स्लम कोन क्या करते हैं हम, बेसिकली जो हमारा कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट का जो वर्केबिलिटी है, वर्केबिलिटी चेक करने के लिए वो मतलब पंपेबल है कि नहीं, और पंपेबल होने के बाद भी साइड पे जाने के बाद उसका सेग्रीगेशन हो रहा है कि नहीं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका प्रॉपर्ली जो मिक्स डिज़ाइन में जो हमारा स्लम कोन दिया रहता है, वही स्लम कोन आना चाहिए, वो हमें चेक करना पड़ता है कि वो वही स्लम कोन आ रहा है कि नहीं। जैसे वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट मतलब क्या, जो कॉन्क्रीट है वो कॉन्क्रीट प्रॉपर्ली पंप हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे जाके प्रॉपर्ली मतलब स्प्रेड कर रहे हैं कि नहीं, स्प्रेड कर मतलब इजीली स्प्रेड हो रहा है कि नहीं, इजीली लेवल हो रहा है कि नहीं, मतलब कॉन्क्रीट कितना इजीली हम हैंडल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी। तो कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी चेक करना बहुत ही जरूरी है, तो ये चेक करके लेना है। उसके बाद वाटर सीमेंट रेशो, मतलब सैंड एग्रीगेट, और जो हमारा मतलब मिनी बैचिंग प्लांट में जो रहता है, मिनी बैचिंग प्लांट या अगर छोटा साइड है उसमें हैंड मिक्सर यूज़ करते हैं। तो उसमें जो हमारा प्रॉपर्ली जो रॉ मटेरियल का इंटेक प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं, और प्रॉपर्ली उसका यूज़ हो रहा है कि नहीं, और उसका जो एक्सपायरी भी चेक करना है कि प्रॉपर्ली रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, प्रॉपर्ली मतलब उसका मतलब पॉट लाइक प्रॉपर्ली यूज़ हो रहा है कि नहीं। तो उसके हिसाब से हमें प्रॉपर्ली चेक करना है कि वो उसका इंटेक प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, कम रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, इसलिए क्या होता है, स्ट्रेंथ कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है। तो कम होने से उसका मतलब लोड बेरिंग कैपेसिटी कम होता है, और ज़्यादा होने से क्या होता है, उसका मतलब उसका जो जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, और जो अपना टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है। इसलिए हमें उसका प्रॉपर्ली जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल का सब कुछ चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे टेम्परेचर का चेकिंग इसलिए करते हैं, कभी कभी क्या होता है, हैंड मिक्सर जो रहता है उसमें क्या होता है, मतलब माल बनाने के टाइम जो हमारा हार्मोना यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, मतलब कभी कभी वे बनाना पड़ता है, रास्ता बनाना पड़ता है। तो उस चक्कर में क्या होता है, उन लोग खड़ा रहते हैं, तो वो खड़ा होने के बाद मतलब चेक करना है कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। अगर ज़्यादा हो रहा है मतलब क्या होता है, कॉन्क्रीट सेट होना चालू होता है। कॉन्क्रीट जब भी सेट होना चालू होता है, तो उसमें से क्या होता है, जो वाटर का इवापोरेशन चालू हो जाता है, इसलिए उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन चालू हो जाती है। तो उसका जब भी उसका टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, तो उसको हमें अवॉइड करना है, क्योंकि उसका सेटिंग चालू हो गई है। तो सेट हुआ, जो कॉन्क्रीट सेट हुआ है पहले, तो उसे हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ ड्रॉप हो जाता है। उसका स्लम इसलिए चेक करते हुए कि हमारा प्रॉपर्ली पंपेबल है कि नहीं, उसका वर्केबिलिटी है कि नहीं, इसलिए हमें स्लम कोन चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो साइड पे हमारा बेसिकली स्लम कोन टेस्ट होता है, टेम्परेचर टेस्ट होता है, और अपना क्यूब भरा जाता है, ये हमें प्रॉपर्ली चेक करके लेना है। उसके बाद फिनिशिंग ऑफ द कॉन्क्रीट, मतलब क्या होता है, जो हमारे मैसन है, मतलब जो हमारे लेबर है या मिस्त्री है लेबर करने वाले, वो क्या करते हैं, प्रॉपर्ली लेवल नहीं करते। अगर प्रॉपर्ली लेवल ना करें तो उससे क्या होता है, मतलब अगर लेवल कम होती है तो उसके अगर फिनिशिंग के टाइम उसमें क्या होता है, मार्जिन ज़्यादा होता है। मार्जिन मतलब क्या, मोर्टार रहता है, मोर्टार रहता है सीमेंट और सैंड का, फॉर एग्जाम्पल 1:4 या 1:5 का, 1:4 या 1:5 का क्या होता है, मोटर रहता है। तो मोटर क्या होता है, ज़्यादा होने से क्या होता है, होलनेस बढ़ जाती है। अगर कम होता है तो उससे क्या करना पड़ता है, हमें चिपिंग करना पड़ता है। तो चिपिंग करना भी मतलब चिपिंग करना भी
मतलब अवॉइड करते हैं हम। और अगर ज़्यादा मार्जिन आता है, अगर स्लैब का लेवल कम हो गया तो मार्जिन ज़्यादा आता है, तो मार्जिन ज़्यादा होने से क्या होता है, हमें पीसीसी करना पड़ता है, उससे क्या होता है कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ती है। इसलिए हमें प्रॉपर फिनिशिंग हो रहा है कि नहीं चेक करना है। दूसरा क्यूरिंग, अभी देखो सीमेंट जो है हमारा, सीमेंट सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है वो कितना है, 30 मिनट है, 30 मिनट। अगर 30 मिनट के बाद क्या होता है, उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन चालू हो जाता है। इसलिए वो हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर सडन होता है तो क्या होता है, कंक्रीट में क्रैक डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी क्यूरिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्यूरिंग करनी पड़ती है, मतलब पानी डालना पड़ता है और स्प्रिंकल करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाए और उसका जो सेटिंग का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे होगी। अगर धीरे धीरे होता है तो क्या होता है, उसमें से हीट जो इवापोरेट होती है वो कम होगी, धीरे धीरे होगी, और उसमें क्रैक कम गिरेंगे और गिरेंगे नहीं। इसलिए हमें उसका प्रॉपर्ली क्यूरिंग करना पड़ता है। और जो फिनिशिंग के टाइम ये चेक करना कि उसको रफनेस कर रही है कि नहीं, रफ कर रही है कि नहीं, कॉलम को रफ कर रही है कि नहीं, स्लैब को रफ कर रही है कि नहीं, क्योंकि उसके ऊपर जो हमारा फिनिशिंग आएगा वो फिनिशिंग का एक्यूरेट मिलेगा। इसलिए हमें ये सब चीज़ें हमें चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें हम चेक करते तो हमारी जो कंक्रीटिंग है कंक्रीटिंग प्रॉपर्ली होती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत कि मतलब कंक्रीटिंग में क्या क्या चेक करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइज, क्योंकि मतलब अच्छा लगता है थोड़ा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ऐसी वीडियो अगली देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो। जय हिंद, जय भारत।